चलिए तो चैनल पर नमस्कार। जो आया है बिना सॉल्यूशन के दिमाग में डायरेक्ट जाएगा आपका क्वेश्चन के आंसर। ध्यान से देखिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एग्जाम में मिलेगा। तो बिना टाइम गवा और किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है इसके जानकारी दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्ट बना के छोड़ दिया जाएगा कि चलिए आंसर हो जाएगा। आपको पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा कि इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए तो इसमें बताया क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न वाले 2 का ए है, त्रिकोणमिति क्लास 10th का है। ई है चैप्टर में से आपको 2 नंबर में भी मिलेगा, 1 नंबर में भी मिलेगा और 5 नंबर में भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये चैप्टर बढ़िया से कर लिए, पर्टिकुलर भारती भवन के ऐसे कोई भी किताब फॉलो करते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होगा तो आप काम कर सकते हैं। ये चैप्टर खाली कर लें तो आपको कम से कम तब 15 नंबर तो यही से काम खत्म हो गया। 10 से 15 नंबर यही खाली चैप्टर से मिल जाएगा। तो बताने वाला कम होगा, है ना, क्वेश्चन बनाने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो बता दिए कि चैप्टर बहुत बढ़िया से 10-20 दूरी एकदम हिकोड़ के रख दो, कोई दिक्कत के बात नहीं है। चलिए तो हम एक बार हिकोड़ते हैं, बाकी 14 बार आप हिकोड़िएगा, है ना। पहले अगर पहला बार आया है ना, तो पहले तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसा वीडियो जाएगा जो परीक्षा में पहले आएगा तो आपके पास पहले जाएगा। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन से। 7 से पहले तो एकदम आसान है, जैसे लैकन फैकन के ABCD ना सीखा है वो सब में क्वेश्चन। अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो वो सब एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 57 का पहला कि यदि cos A बराबर x हो, cos A बराबर x हो तो sin A का मान x के पदों में लिखें। कह रहा है कि cos A बराबर x दिया हुआ तो sin A के मान लिखना है और किसके फॉर्मेट में लिखना है, किसके फॉर्म में, तो x के फॉर्म में। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि sin का जो भी मान निकालिएगा बराबर के उस साइड खाली x नजर आना चाहिए, y z ये सब कुछ नहीं नजर आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आप लोग पहले से एक फॉर्मूला जान रहे होंगे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, पहले से पता होगा। यहाँ साइन ए की जगह पर थीटा, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, पता है पहले से। एक फॉर्मूला होता है। तो आप लोग ये सोचिएगा कि अच्छा ई क्वेश्चन में ई फॉर्मूला के लगा के आंसर निकलना है, कोई दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है, रटे की जरूरत नहीं है। इसी को आपको है ना थिंकिंग बिल्ड करना है कि किस तरह से आप सोचिएगा कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूला को अप्लाई करना। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कॉस और काची दिया हुआ, ऐसा फॉर्मूला खोजेंगे जेकरा में कॉस और साइन दोनों मिक्स रहे। यह दोनों से मतलब है, कौन दोनों से है, ये दोनों से मतलब है। तो पहला फॉर्मूला तो ये जानते हैं कि दोनों में रहता है। दूसरा फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर का चो होता है sin थीटा बटा का चो होता है cos थीटा होता है। तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, लेकिन एक वाव अदर तो tan भी तो आ गया, लेकिन जरूरत तो रखा चाहिए खाली ई आओ ई है के, तो यही एगो फॉर्मूला होता है। तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, cos A के जगह पर दे रखा है x, दे रखा है और इधर सिर पर 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए तो sin स्क्वायर A बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं का, इधर जोड़ में जी, इधर जाएगा तो घटाओ में, अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट के अंदर का, जैसे बोलिए भारी बात है। तो दिमाग काम कर रहा है कि कहाँ पर किस तरह के फॉर्मूला के अप्लाई करना। जो चीज देल रहेगा और जो चीज पूछेगा वो खानिया से रिलेटेड फॉर्मूला के सोचना है कि कैसे काम होगा और कैसे काम नहीं होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन 77 डिग्री बराबर x, तो cos 77 डिग्री का मान भी कह रहा है x के पदों में। तो देखिए तो साइन और cos इसमें भी दिया हुआ था, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे जो काची काम करे, जो दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला रहे। तो यह फॉर्मूला जो ऊपर लिखे हैं कोनो दिक्कत, साइन स्क्वायर ए प्लस का चे cos स्क्वायर ए बराबर कितना 1। अब बताइए तो ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, सब 77 के फॉर्म है तो 77 यहाँ लिख सकते हैं, कोई तकलीफ बराबर 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए तो साइन 77 बराबर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर x लिख दिए के जगह पर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पर का ची cos स्क्वायर 77 बराबर
अब बताइए तो यहाँ पर cos स्क्वायर 77 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और cos 77 बराबर का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज, बोलिए भारी बात है जी। अरे बात समझ में आ रहा। इसी तरह से सब के सब क्वेश्चन करेंगे और खुद से सोचिएगा और खुद से करेंगे, कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर दे रखा है कि x cos a बराबर 1, x cos a बराबर 1 और tan a बराबर कैसे y, tan a बराबर y। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए तो हम लोग x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर कैसे y है, तो बोल रहा है कि इसका मान निकाले, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कैसे निकाले, मान निकाले। यानी अगर हम आपको से कहे कि वाई के जगह पे वाला ठोक सकते हैं, कहे कि दिया हुआ है। इसी तरह से एक्स बराबर कुछ यहाँ से हम निकाल लें तो एक्स बराबर इसको ठोक देंगे बस, और फिर घटा देना है। बात समझ में आ रहा। तो वही कोशिश करेंगे, वाई तो दिया हुआ है ये है, एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए तो कितना है, एक्स कोस ए बराबर 1, तो एक्स बराबर कैसे हो जाएगा 1 बटा कोस ए। 1 बटा कोस एक का फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ रहा। 1 बटा कोस एक का फॉर्मूला होता है सेक का। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन पूछ कर रहा है इतना। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आता है पता है ना सबको, क्या साइन कोस इंटू से उल्टा के गुना में 1 होता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा है, एक्स के मान कितना हो गया भाई सेक का, तो इसको यहाँ ठोक दिए, और वाई के मान कितना है tan का, इसको यहाँ ठोक दिए। अब बोलिए तो ये डायरेक्ट फार्मूला क्या होता, कितना होता 1 जी। ये फार्मूला जी ध्यान से देखिए कितना होता है। ये फार्मूला याद रखे होंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, यही ना। तो बोलिए तो यहाँ से अगर हम क्या काम करें कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 कर सकते हैं। tan प्लस में उधर चल जाएगा था माइनस में 1 जस के, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते, हो गया आंसर 1 इज आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर के पहला में, cos है tan है फलना है चिलना है कि सब के कर रहा है, कची के पदों में लिखा है, साइन ए के पदों में व्यक्त करें, कची के फॉर्म में साइन ए के। कहे के मतलब क्या है कि cos जो लिखा हुआ है इसका ऐसा फॉर्मूला में ढाल दीजिए कि खाली साइन नजर आवे। बात समझ में आ रहा। tan जो लिखा हुआ है इसको ऐसा फॉर्मूला में ढालिए कि खाली साइन नजर आवे। sec लिखा हुआ है तो ऐसा फॉर्मूला में डालिए खाली कच नजर आवे साइन। ध्यान से देखिए बनाएंगे तो दिमाग काम करेगा। लिखा हुआ है cos से, कितना लिखा हुआ, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो काची होता है cos से साइन के रूप में, cos से और साइन से रिलेटेड रहे, cos से साइन में कन्वर्ट हो सके। तो एगो फॉर्मूला आप लोग क्या जानते होंगे कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या। तो बोलिएगा कि कैसे होगा, एक किस तरह से होगा है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ए बराबर जानते हैं कि कितना होगा 1, तो ऐसे कह सकते हैं कि कोस ए बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ का हो जाएगा रूट में का। बात समझ में आ रहा। तो ये कोस ए के जगह पर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हो गया का, हो गया खत्म। ये ना करा कि cos के जगह पर ऐसा लिखिए कि साइन नजर आवे। देखिए तो cos के जगह पर लिख दिए कि साइन नजर आया, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से आप किसको लिखेंगे tan के, तो tan है आपके पास। अब दो ऑप्शन हो गया, आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखना है जेकरा में साइन नजर आवे, कची नजर आवे, खाली साइन नजर आवे। अब आप कोस के भी साइन के फॉर्म में निकाल लिए हैं, तो ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि साइन और कोस दोनों रहे तो कोस के जगह पर इसको ठोक देंगे। अरे बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए तो tan ए बराबर कैसे होता है साइन ए बटा है ना। तो बोलिए तो साइन ए, साइन ए इस साइन के तो फॉर्म में है ही है कोई किंतु परंतु, और कोस के अगर ये निकाले हैं तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए तो फॉर्मूला में सगरो साइन नजर आ रहा है का। अच्छा तीसरा में कच्चे है भाई सेक के कह रहा है, कच्चे के सेक के। अब आपके पास तीन तीन गो ऑप्शन हो गए। तो साइन तो पता है ये कि पहले से लंबा है,
अगर कोस भी फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा तो इसको ठोक देंगे, बात समझ में आ रहा है। टेन का भी वहां पर क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा तो टेन की जगह पर इसको ठोक देंगे, बात समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन आपके पास ज्यादा हो गया, किसी को भी काम कर सकते हैं। अब देखिए तो सेक ए तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए, या तो टेन मिल जाए, या तो कोस मिल जाए, या तो साइन के फॉर्म में साइन मिल जाए, बात समझ में आ रहा है। तो बोलिए तो सेक के फॉर्मूला पता होगा आपको, कुछ भी कर सकते हैं, 1/cos या कर सकते हैं क्या चीज रूट अंडर 1 + 10 थीटा। ए है तो ए हो जाएगा, तो कुछ भी रख लीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं। इसको कैसे लिख दीजिएगा 1/cos से, जो आसान पड़े, कहे कि पता है आप लोग के कि cos से इंटू का होता cos से इंटू sec है बराबर में 1, और देखिए तो sec के बराबर कैसे लिख सकते हैं 1/cos। ये बात समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कौन लिखेंगे तो काम होगा, उस तरह के लिखना है जो E7 निकल गया, बात समझ में आ रहा है। या तो साइन का फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट उसको लिख दीजिए। अब बताइए तो 1 और cos a की कैसी है यही वाला का, बस इसको ठोक दीजिए 1 - sin स्क्वायर हो गया काम। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आपको यही कर रहा है कि उसको मान लिखिए, और मान लिखे के बाद ही बताइए कि सब के सब बराबर में काची आवे, साइन नजर आवे। इस सबन से नफरत है, बात समझ में आ रहा है। साइन के अलावा सबसे कची है नफरत है, खाली नजर कची आना चाहिए, साइन नजर आना चाहिए। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इंतिमान एकदम है ना, हौले हौले देखिए और एकदम बढ़िया से दिखाया जाएगा। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, सोचे कि डेवलप किया जाएगा कि सोच किस तरह से सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में रटे की जरूरत नहीं, सभी को बताया, सभी लोग बताएगा, क्वेश्चन देखेगा सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, लेकिन हम ये बताएंगे कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से सोचना है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि साइन है कोसेक के कोसेक ए के पदों में व्यक्त करें। जैसे नवा के पहला में देखे, उसी तरह से नवा के दूसरा नंबर में कि जे भी साइन है उसको ऐसा फॉर्मूला में लिखिए कि बराबर में सेक ए नजर आवे, कैसे आवे सेक। तो एकरा में दिमाग ना काम कर रहा, छोड़ दीजिए। ये आपको पता चल रहा है कि डायरेक्ट ऐसा एकरा में हो सकता है कि कोई डायरेक्ट एकरा में फॉर्मूला हो, और ऐसा के कोई डायरेक्ट एकरा में फॉर्मूला हो। तो आप लोगों को पता होगा कि cos ए इंटू सेक के बराबर कैसे होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले cos ए के लिख लीजिए 1/sec के, ऐसे हो सकता है। और दोनों का गुना कीजिएगा तो 1 जी, किस तरह से, इस तरह से cos ए इंटू सेक के बराबर 1, तो कैसे हो जाएगा cos ए बराबर 1/, क्या कि गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। चलिए तो cos के काम हो गया का, अरे cos के काम हो गया। जो पहले लगे कि डायरेक्ट हो जाए उसका पहले काम कर लीजिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा। इसके बाद फिर लग रहा है आपको कि साइन के काम हो सकता है, तो हो जाएगा। अब साइन के काम कर ला, आपके पास 2 ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन हो गया, एक तो ऑप्शन क्या हो गया कि डायरेक्ट साइन के अधिक से के फॉर्मूला में आता है तो लिख दीजिए, अब ना आता है तो एगो कोस है, कोसों के फॉर्मूला में लिखिएगा, लिखे के बाद इसको ठोक दीजिएगा, बात समझ में आ रहा। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला कोस के फॉर्म में कैसे होता है, √1 - cos स्क्वायर, यही क्या होता है। तो कैसे फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, साइन ए स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर में 1। बस आपको ये सोचना है कि कौन पहले डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक और ऑप्शन हो गया कि अगर इसका फॉर्मूलाइजेशन में भी रहता है तो आप लिख दीजिए, बात समझ में आ रहा। तो लिखे के बाद अपना ही से दिमाग काम करने लगेगा। बोलिए तो काची लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर में काची हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटी तो यहाँ √30। अब ध्यान से देखिए, √1 - cos स्क्वायर ए के फॉर्मूला काची यहाँ पर आया मान 1/sec। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा √। ध्यान से देखिए तो बटा में कुछ ना था, एक सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है और माइनस में है ना। अब ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है आपको कि क्या होता है। अच्छा, फॉर्मूला लिखे की जरूरत नहीं, काजी सेके के रूप में चाहिए हम लोग को, काजी के रूप में चाहिए। अब ध्यान से देखिए तो नीचे काची स्क्वायर के फॉर्म है, तो स्क्वायर और रूट हटता है क्या,
और ऊपर खाली का चीज एक एक ऊपर ना, दोनों में रहता है तो हटा देते, लेकिन ऊपर रहेगा और नीचे हटेगा। यही काजी हो गया आपका आंसर। याद है में कोई दिक्कत? चलिए वह बात काजी कह रहा है कि कौशिक के काजी लिखना है, कौशिक के कह रहा है, कौशिक के। तो कौशिक के हम लोग जानते हैं, या तो कॉस या साइन का इसनो फॉर्मूला में लिख दीजिए। साइन का फॉर्मूला काची होता है 1/sin है का, अरे यही ना होता है। बस फॉर्मूला पता रहेगा तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/, में साइन है अब ये निकाले हैं काची आया सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक 3 गो बाटा में, एकर बाटा में तो मेन बाटा ही ना है। तो मेन बाटा रहता है तो ओकर जगह पर काची कहते हैं भागा देवेला, काची देवेला। तो क्या हो जाएगा 1 भागा इतना, 1 भागा इतना। अब गुना में चेंज कीजिएगा तक गोड़ ऊपर अमूड़ी, दिमाग काम कर रहा है। कहे के मतलब क्या है ना कि 3 गो भाग बाटा में आ जाता है, 4 गो आ जाता है, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है बनाने में। बहुत ऐसे टीचर भी और स्टूडेंट में के बनाने में दिक्कत होता है। टीचर कुछ न करेगा, क्या कहेगा कि नीचे वाला के ऊपर कर दो, ऊपर वाला के नीचे, लेकिन हमेशा ही अप्लाई कीजिएगा तो कैसे होगा, गलती होगा। क्या अप्लाई करना है 1 है, कितना है 1, और 1 के नीचे ना पहले से बटा रहा है, इसको मेन बटा कर लीजिएगा। मेन बटा मतलब भागा, और साइन के जगह पे लिखा हुआ है इसको लिखिए भागा के बाद। कोई तकलीफ? मेन बटा का मतलब सीधा सीधी समझ काची देना, भागा देना। मेन बटा का चीज पहले से बाटा है, ये बाद में बाटा है, कोई दिक्कत है? इसको गुना में चेंज कीजिएगा तो ये वाला ऊपर है, वाला अब 1 से गुना कीजिएगा तो सेम वही का, तो यही का हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक बार ये सोच के काम कीजिएगा, ना तो कैसे होगा, गलती हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकदम ध्यान से देखिए किस तरह से आपको सोचना है। इसमें भी काची कर रहा है, tan के पद में लिखना है, काची के पद में। तो जरूरी नहीं कि पहले साइने के लिखे, कॉस के लिखे, आपको जो डायरेक्टली वे में फॉर्मूला नजर आता है उसको पहले लिखे। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला लिखे जेकरा में कॉस और साइन दोनों, मतलब कि कोई एगो के लिख रहा है तो कोई एक एगो में नजर आना चाहिए। बोली तो किसको नजर आ रहा है, किसी को तो डायरेक्टली वे में नजर ना रहा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है।